सारा गांव में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के घर का भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में दिया था बयान। बम्हेंडी विकासखंड क्षेत्र के सारा गांव में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के घर का घेराव भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने किया और जमकर नारेबाजी की। महंत के घर के पहले पुलिस ने बैरिकेड्स लगाया था, जिसे तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस से भाजयुमो कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी हुई। इस दौरान चांपा एसडीओपी यदुमणि सिदार, टीआई, कई एसआई और बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। यहां भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर गलत बयान दिया है, जिसका विरोध किया गया। भाजयुमो के द्वारा ऐसा कोई भी बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके से चरणदास महंत जी द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी किया गया, उसके लिए शक्ति जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घोर निंदा करती है और ये चरणदास को आगाह करना चाहती है कि जब जब हमारे नेताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया जाएगा, तब तब खून पसीना बहाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता परिश्रम करेगी। जी, जब जब हमारे नेताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया जाएगा, तब तब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ज़मीन पे उतर के उसकी लड़ाई लड़ेगी और ऐसे नेताओं को इस लोकतंत्र से बहिष्कृत करने की मांग करेगी। और एक कांग्रेस के नेता बौखलाहट में परेशान हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास कर रही है छत्तीसगढ़ की जनता। क्या है, राजनीति में विरोध होना स्वाभाविक है। राजनीति में बयानबाजियां चलते रहती हैं, लेकिन किसी भी नेता को शब्दों की मर्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए, शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कोई पार्टी के अध्यक्ष नहीं है कि उनके खिलाफ आप कुछ भी बोल दें। वो एक संवैधानिक पद में है, जनता से जुड़े हुए, जनता के चुने हुए नेता हैं। उनके खिलाफ आप इस तरह से अशोभनीय बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि आप स्वयं विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। बहुत जिम्मेदार पद का आप निर्वहन कर रहे हैं। आपके पीछे पूरे कांग्रेस की पार्टी चल रही है। आपको कम से कम ऐसे बयानबाजियों से बचना चाहिए, ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। तो राजनीति में विरोध स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति में आपस में एक दूसरे के प्रति शब्दों की एक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरह लेना चाहिए। उसका मानसिक इस तरह से आपस में बयानबाजी करके चुनाव को, अभी आचार संहिता लगी हुई है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत उग्र प्रदर्शन नहीं किया आचार संहिता के कारण, नहीं तो निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना निंदनीय बयान किया, इसके खिलाफ बहुत उग्र प्रदर्शन होता। तो मैं इस आपके माध्यम से पूरे कांग्रेस पार्टी को और उनके जितने बड़े नेता हैं उनको मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाला लोकसभा चुनाव एक लोकतंत्र का महापर्व है। इसको चुनाव की तरह ले, पर्व की तरह ले। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री या किसी भी नेता के खिलाफ इस तरह से लाठी से सर फोड़ना, ये सब बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए, विचारों में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा शक्ति के महामंत्री श्री अभिषेक शर्मा के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष के निवास में किसी इशू को लेकर घेराव किया जाना था उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। पुलिस कानून व्यवस्था के मद्देनज़र वहां पर व्यवस्था लगाकर उसकी रोकथाम किया गया और थोड़ी देर बाद में उनको हटाया गया। जिस तरह से बैरिकेडिंग हो रही है, चूँकि वो आम गली है और चौक था, इसलिए हमने एक व्यवस्था के तहत में वहाँ अपनी स्टॉपर लगाए थे, जिसको हटाया गया है। उसके बाद में तुरंत पुलिस ने रोककर उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया।